पूरे साल का है, तो अभी ये काफ़ी अच्छे टाइम पे आया हुआ है। अभी हम इस वीडियो में इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, लास्ट के 800 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं इसमें, पेज नंबर 105 से लेकर 140 तक, उसको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये दिया गया विरल देसाई को। विरल देसाई। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये किसने लॉन्च किया है? संजू वर्मा। संजू वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ, आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? ये बनी है असम की वायलेट बरुआ। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर रहा गुजरात। गुजरात। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रे इलिंगवर्थ ये थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड। नीति आयोग ने वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया? नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी किया, इसमें केरल को मिला सर्वोच्च स्थान स्वास्थ्य सूचकांक में। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया? मतलब अगर उस देश में अगर शादी होगा स्थानीय लोगों से, कोई अगर विदेशी करेगा तो रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाएगा। ये हुआ श्रीलंका में। वहाँ पे चाइनीज लोग आके शादी करते थे और वहाँ की नागरिकता ले लेते थे, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री। अच्छा, रक्षा सचिव कौन है? मैंने कहा था जो रक्षा सचिव होंगे वो कॉल पे व्यस्त होंगे, यानी गार्गी कॉल। गार्गी कॉल। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पर्सन ऑफ द ईयर ये चुने गए आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? इस बार टॉप पे रहा केरल। केरल। काश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रवल्ड लैंड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? निर्मल चंद्र बीज के द्वारा। काश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रेवल्ड लैंड। किस भारतीय टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 हिमाचल प्रदेश ने जीता। हिमाचल प्रदेश। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा का एक टेलीस्कोप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होगा, यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? यानी हरभजन सिंह का दूसरा नाम क्या था? टर्मिनेटर। अच्छा, दादा और जंबो ये अलग अलग है, तो किन्हें पुकारा जाता था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आसान है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। ये किनका जन्मदिन होता है? ये होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर। हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये प्रश्न है। ये है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया? बांग्लादेश। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीते हैं लोह कीन। पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं? तो चरणजीत सिंह चौधरी या चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जयंती होता है, जन्म दिवस होता है। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है? गैब्रियल बोरिक यह है चिली का। चिली किस कॉन्टिनेंट में आता है? नीचे वाला अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राजील है, तो यहाँ पे चिली आता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमी और सीईओ बने हैं? ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसके हैं अतुल दिनकर राणे। 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजम। 22 दिसंबर को। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का विधेयक, ये क्या है? कर्नाटक।
FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। हाल ही में सेमिनियू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के नए जिले बने हैं? सेमिनियू, नीदरलैंड, नुमुकेदिमा, ये 3 जिला बना है नागालैंड का। नागालैंड। किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता? एम्मा रादुकानु। एम्मा रादाकानु। और 2020 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर वो जीता था लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन। प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? प्रवीण कुमार रावत। ये हैं चीन के प्रवीण कुमार रावत। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष ये हैं मोहित जैन। मोहित जैन। भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया? एडगिल, इसका अधिग्रहण किया है विप्रो। विप्रो। भारतीय नौसेना की जहाज INS खुखरी को कितने साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? डीकमीशंस कर दिया गया। तो ये हुआ है 32 साल के बाद। 32 साल के बाद। आगे प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये कहाँ पे किया गया? ये हुआ ओडिशा में। ओडिशा। हाई स्पीड हिट अभ्यास DRDO ने किया। किसने ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया? ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल ये लॉन्च किया अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जो कि 16 फीट 6 इंच है बनाने वाला शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा बांसुरी ये बनाया पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत। इससे पहले अक्षय कुमार थे। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नट आउट रहने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 100 बार नट आउट रहा यह है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू किया? सहाय नामक योजना ये शुरू किया झारखंड ने। झारखंड। सहाय नामक योजना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता ये जीतने वाली बनी है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? नगदल पेलजी खोरलो ये पुरस्कार दिया है भूटान। भूटान। ऑप्शन नंबर डी था। भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? एयरपोर्ट तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या एयरपोर्ट जहाँ पे 4 रनवे है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गया है। किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी किया? किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी किया? यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक। कृषि मंत्री ने कहाँ में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शन एग्रोविजन का उद्घाटन किया? कृषि मंत्री ने कहा 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया? यह हुआ नागपुर में। नागपुर। दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली में हुआ भारत दर्शन पार्क। इसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। अमित शाह। मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी। किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है? बेल्जियम। बेल्जियम। किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसके अध्यक्ष का पदभार MS नरवाने। MS नरवाने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजय दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? विजय दिवस ये दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? 16 तारीख। 16 दिसंबर को। कागज रहित यानी पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है? पेपरलेस सरकार ये बना रहा दुबई। दुबई यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो गया। हाल ही में कौन टाइम्स मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन चुनी गई? सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स। कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की CEO बनी है? लग्जरी ग्रुप चैनल की CEO इनका नाम है लीना नायर। लीना नायर। किस ड्राइवर ने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब यह है मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन।
किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर वाला, यह है डेविड वार्नर। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना एलन मस्क। किस वर्ष 2021 का रामानुज पुरस्कार किसे मिला? रामानुज पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें दिया गया? नीना गुप्ता। यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल। किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इस बार जीती हरनाज संधू। काफी इंपॉर्टेंट। किस भारतीय वस्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये मिला बालकृष्ण जोशी। विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस ये मनाते हैं 11 तारीख। ऑप्शन नंबर सी। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान था चौथा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह 10 तारीख को मनाते हैं, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाते हैं 9 दिसंबर, मतलब मानवाधिकार दिवस से एक दिन पहले। किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया? एलिन एस थी इंग्लैंड। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीत लिया? डेविस कप 2021 जीता है रूस यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो गया। आगे प्रश्न है, महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का पुरस्कार से नवाजा है? महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा? इस बार मिला एम्मा रादुकान। कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाते हैं 7 दिसंबर। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता अर्जेंटीना। किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? मेटल डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? एनएचएआई के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रसोया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कनोजेती रसोया ये थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? यह है 3 दिसंबर को। किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव मिला है? ये मिला है रतन टाटा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस ये मनाते हैं 4 दिसंबर। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मैग्दालेना एंडरसन ये किस देश की बनी है? स्वीडन। किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय पर्यटन विकास निगम इसके अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? विश्व एथलेटिक्स में किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? अंजू बॉबी जॉर्ज। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिव शंकर मास्टर ये बिलोंग करते थे कोरियोग्राफर थे, मतलब जो डांस सिखाता है स्टेप उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। नाम क्या था इनका? शिव शंकर मास्टर। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज मनोज कुमार मागो।
अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अरुणाचल प्रदेश, संजय दत्त। संजय दत्त को भी मिला है गोल्डन वीज़ा, और गोल्डन वीज़ा देता है कौन? यूएसए। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? इनका नाम है संजीव कौशल। संजीव कौशल। और प्रधानमंत्री के भी प्रधान सचिव कौन बने हैं? अमित खरे। अमित खरे। लियोनल मेस्सी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन ड'ओर का अवार्ड जीता है? बैलोन ड'ओर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड होता है जो मेसी 7वीं बार जीते हैं, 7वीं बार। जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। तेल अवीव ये आपको मिलेगा कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस होता है। ये इस बार कैमे नंबर का था? 57वें नंबर का, 57th, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस भी मनाते हैं 1 दिसंबर को। कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? कैरेबियन देश जो ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना, यह है बारबाडोस। बारबाडोस। भारतीय मूल के व्यक्ति मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ किन्हें बनाया गया? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा, जो कि 141 मीटर ऊंचा है, वो रेलवे ब्रिज बनाने का घोषणा किया है? दुनिया का सबसे ऊंचा है। ये कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। मणिपुर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। विवेक जौहरी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना दिवस ये मनाया गया 73वां। अच्छा, हम एक चीज़ सोच रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जनवरी से लेकर आधे महीने तक, जनवरी 1 महीने से लेकर 6ठे महीने तक जो भी हम बुक कंप्लीट करते हैं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कुछ पे करना पड़ेगा। मतलब अधिक पे नहीं होगा, कभी कम ही पे होगा, 1 बुक का प्राइस के आसपास होगा। उसमें आपको कम से कम 10 से 15 बुक मिल जाएंगे, आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग उसको शेयर नहीं कीजिएगा। और पीडीएफ जैसे 1 जनवरी को बुक आता है तो आपको 10 या 15 जनवरी को बुक मिलेगा, क्योंकि बुक जो पब्लिकेशन होता है उसका भी कुछ होता है, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा। तो वो हम कर सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पे, प्राइवेट ग्रुप पर ऐड कर देंगे, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो बात आउट हो जाएगी। तो अगर आप लोग राजी हैं तब बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट। जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार। सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम किसका है? गोवा का। राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। साइबर तहसील ये बना रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हुआ? कॉर्पेट ये भारत और इंडोनेशिया का था। चर्चित कॉन्स्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, इसको लिखा मरूफ रजा ने। मरूफ रजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा। शेख सवा अल खालिद अल हमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। कुवैत। अल हमद अल सवा याद रखिए, अल हमद अल सवा, यह है कुवैत के। पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? नवंबर महीने में 26 तारीख को मनाते हैं। 26 तारीख यानी 26 नवंबर को। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिखारा योजना शुरू किया है? ये सारा योजना शुरू हुआ है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। तेजस्विनी, हौसला योजना, शिखर और शिखारा योजना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, संविधान दिवस के दिन ही। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र निधन हो गया? चुन डू हुआन किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका। एसडीजी अर्बन इंडेक्स का डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? ये रैंक मिला है शिमला को। शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया? डार्ट मिशन ये किया रूस ने। रूस यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत लग रहा है, ये क्योंकि नासा का था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नासा किया डार्ट मिशन, ताकि कोई अगर क्षुद्र ग्रह आ रहा है तो उसका दिशा बदला जा सके। रिपीट करता हूँ, डार्ट मिशन शुरू किया नासा ने। नासा। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? सूडान में भारत के अगले राजदूत हैं बीएस मुबारक। बीएस मुबारक। किस देश के द्वारा 13वें एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया कंबोडिया। कंबोडिया।
सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर बदलाव किया गया। नया आधार वर्ष क्या कर दिया? नया आधार वर्ष हो गया 2016 से 2016। हाल ही में तमिलनाडु टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीत लिया? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, यही प्रश्न आया हुआ है। तो ये तमिलनाडु ने कौन सी भी बार जीता? तीसरी बार। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? पहला बिटकॉइन सिटी बनाना अल सल्वाडोर। 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस का पहला स्थान मिला? IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, इसमें टॉप पर है इस पर आंध्र प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 25 नवंबर को। इस बार 2021 के लिए 25 नवंबर 2021 के लिए इसका थीम क्या था? ये था ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। 25 नवंबर को मनाते हैं हिंसा के खिलाफ महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस शहर ने पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकन डंडियाभील कर दिया? ट्रैवल आइकन डंडियाभील ये कर दिया इंदौर ने, इंदौर मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? जियोफ एलार्डिस। ICC के नए CEO कौन बने हैं? जियोफ एलार्डिस। नाइटहुड ऑफ पार्टगुल्फ से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नाइटहुड ऑफ पार्टगुल्फ ये सम्मानित हुए हैं SK सोहन राय। भारतीय तटरक्षक बल और किन दो देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास, किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय 3 देशों का दोस्ती आयोजन किया गया है? दोस्ती जो युद्धाभ्यास है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका का है। पहले भारत श्रीलंका का होता था, मालदीव भी शामिल है, यानी भारत, मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। 21 नवंबर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रकाश पादुकोण। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा? इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह है डेविड टेनेंट। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ट्रेड इमर्ज नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ICICI बैंक। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं 29 नवंबर को। 29 नवंबर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर ये कहाँ लॉन्च किया गया? गुरुग्राम। मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर, और गुरुग्राम में ही अनाज ATM भी बना था। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पुदुचेरी को-ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक। किस थीम पर आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन, जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है, ये किस थीम पर आधारित है? ये भारत गौरव। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई गई। किस तारीख को गुरु नानक जयंती होता है? तो 19 नवंबर को। 19 नवंबर। किसे मलेशिया के कोलालमपुर में AVU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया? ये मिला दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, दोनों को, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। किस राज्य में रानी गोदिनालियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? यह मणिपुर। गोदिनालियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में। 2021 के व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने के लिए वैश्विक सूची में भारत का स्थान कितना है? भारत 82 नंबर। जैसे मतलब आपको कोई व्यापार करना है तो कितना अधिक उसमें जोखिम है, मतलब सरकार को पैसा टैक्स देना पड़ता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीत लिया? 2021 ATP फाइनल जीता अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू किया? द्वारे राशन योजना यह है पश्चिम बंगाल। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? घास संरक्षण केंद्र यह है उत्तराखंड। मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 9.3%। मूडीज का है 9.3%। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली। किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को
$1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ये इस बार मिला एशियाई विकास बैंक को, एशियाई विकास बैंक। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान आईडीएसए का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आईडीएसए का नाम रखा गया है मनोहर पारिकर के नाम पर, मनोहर पारिकर। किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तेलंगाना। तेलंगाना। मन्नू भंडारी का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मन्नू भंडारी, ये क्या थी? मन्नू भंडारी थी लेखिका, लेखिका। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कर दिया किंतूर कर्नाटक, किंतूर कर्नाटक। अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी दिया गया है राहुल गुप्ता, राहुल गुप्ता। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को, 16 नवंबर। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया? चीन बन गया दुनिया का सबसे अमीर देश। भोपाल की हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? रानी कमलापति, रानी कमलापति। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का पहला प्रमुख बनाया है? बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया? बीवीएस लक्ष्मण, बीवीएस लक्ष्मण। पहले यहाँ पे कौन थे? राहुल द्रविड़ थे, वो चले गए दूसरी जगह, तो ये बन गए। किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विविध नेताओं में किसे किसे सर्वे में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इस बार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। द मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया था अलग अलग नेता का, जिसमें टॉप पे है नरेंद्र मोदी। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? 100 विकेट लेने वाले टी20 में पहले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, ये होता है फ्रेडरिक वेंटिंग का जन्मदिन, फ्रेडरिक वेंटिंग। पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। राज्यसभा के नए महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया? राज्यसभा के नए महासचिव ये बने हैं पीसी मोदी, पीसी मोदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी दर क्या है? 9.1%, 9.1%। किस देश ने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस करके कुछ एक बना हुआ था, ऐसा कुछ था, ए यूके यूएस, ऑकस आ गया था। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? अब्दुल्ला हमदोक ये किस देश के बने हैं? सूडान के, सूडान के प्रधानमंत्री। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान। शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? 72वें ग्रैंड मास्टर, इनका नाम हो जाएगा मित्राव गुहा, मित्राव गुहा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र निधन हो गया? FWD क्लार्क ये है दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका। विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं 12 तारीख को, 12 नवंबर को। आगे प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स भारत राज्य में 18वें नंबर पे, 18। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? साइबर तहसील मध्य प्रदेश बनाना, मध्य प्रदेश। फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र निधन हो गया। कोझिकोड किस भाषा यानी किस फिल्म से जुड़ी हुई थी? मलयालम, मलयालम, कोझिकोड शारदा। किस देश ने 5 से 10 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीका जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दिया? ये है अमेरिका, अमेरिका। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्थापना का दिवस 1 नवंबर को बदलकर कितना कर दिया? पहले तमिलनाडु सरकार का स्थापना दिवस होता था 1 नवंबर, अब होगा 18 जुलाई, 18 जुलाई। कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना? वर्ड ऑफ द ईयर बना वैक्स, वैक्स। किस शहर ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? चेन्नई, मतलब जो वहाँ पे पोर्ट है उसके द्वारा। अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये वहाँ खेलते थे क्रिकेट, क्रिकेट। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज
कितने बच्चे खुद कर रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये कर रहे हैं 31 बच्चे। 31 बच्चे। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें रहा कर्नाटक। कर्नाटक। कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? महिला खिलाड़ी अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुनी गई लॉरा डेलानी। लॉरा डेलानी। कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए? पुरुष खिलाड़ी में आसिफ अली। आसिफ अली। भारतीय नौसेना ने के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार, ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये कौन सा बैंक हो जाएगा? यह है बंधन बैंक। बंधन बैंक असम राज्य के लिए। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उनका नाम क्या था? यह है वेला। वेला। यूएई में भारत के अगले राजदूत कौन है? यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर। संजय सुधीर। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पुनीत कुमार का 46 वर्ष में निधन हो गए थे कन्नड़ के। कन्नड़ यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न पे आते हैं। कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला यात्री बनी है? अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? वांग यापिंग। वांग यापिंग। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीत लिया? बुकर पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार जीता है डेमन गुलगुट। डेमन गुलगुट। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख बनाया गया है? सीआईएसएफ के प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र प्रताप, गलत है ये, गोविंद सिंह नागर। गोविंद सिंह नागर। गोविंद सिंह नागर है सीआईएसएफ के नए प्रमुख। 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्णायक कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया? श्रमिक मित्र योजना दिल्ली का है। दिल्ली का। संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? संकल्प गुप्ता यह 71वां 71। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी ये है राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? यह है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़ा दानवीर बना है? अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी। किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? उत्तम बीज पोर्टल ये लॉन्च किया हरियाणा ने। हरियाणा। भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रैकलेयर बैंक ने किसे सीईओ बनाया है? ब्रैकलेयर बैंक ने किसे सीईओ बनाया? यह है सीएम वेंकट कृष्णन। सीएम वेंकट कृष्णन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का निधन हो गया। यूसुफ हुसैन 73 वर्ष के थे, ये अभिनेता थे यूसुफ हुसैन। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। 1 नवंबर। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीलेट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीलेट के नए अध्यक्ष हैं अशोक भूषण। अशोक भूषण। बीओबी फिनांस सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बीओबी के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी, तो ये किसके साथ साझेदारी किया? एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? ये होगा कतर में। फीफा वर्ल्ड कप। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लूटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? प्लूटो फुटवियर ब्रांड ये है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर ए। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं 8 नवंबर को। 8 नवंबर। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया गया? यह हुआ इस बार 9,41,551। 9,41,551। तो देखिए कुल इसमें 800 प्रश्न है, अभी हमने 200 किया, आगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।